हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं प्रियंका गुप्ता और हम लोग पढ़ रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम 2020 के लिए, जिसमें से हम पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र। इसमें से आज की टॉपिक है हमारी प्रारंभिक समाज। इस टॉपिक से रिलेटेड हम बहुत ही महत्वपूर्ण MCQs करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही साथ लास्ट ईयर के पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे उनको भी कर रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आरंभिक मानव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। देखेंगे कौन सा कथन असत्य है। आरंभिक मानव ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजारों का निर्माण किया, ये सही है। आरंभिक मानव से संबंधित पत्थर के औजार आज भी बचे हैं, ये भी सही है। तीसरा है, कुछ औजारों के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे, ये भी सही है। इसका मतलब हमारा चौथा ऑप्शन सही है। उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें से कोई असत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये दिया है, भारतीय उपमहाद्वीप में 20 लाख वर्ष पहले आरंभिक मानव रहते थे जिन्हें हम खाद्य संग्राहक के रूप उनके नाम से जानते हैं, सही ऑप्शन है। बी है, आमतौर पर आरंभिक मानव खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, ये भी सही है। हमारा दोनों ऑप्शन सही है। इसका मतलब इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, ए बी दोनों। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये दिया है, आरंभिक मानव पुरा स्थलों में रहते थे, सही ऑप्शन। बी है, पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, ये भी सही है। हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, ए बी दोनों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा, भीमबेटका के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखेंगे, ए दिया है, भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में स्थित है, सही ऑप्शन है। बी है, यहाँ स्थित गुफाओं और कंदराओं में आदि मानव निवास करते थे, ये भी सही है। इसका मतलब है हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, ए बी दोनों। क्वेश्चन नंबर पांचवा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, पाषाण औजारों के निर्माण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए दिया है, पाषाण उपकरणों का निर्माण 2 प्रकार से किया जाता है, सही ऑप्शन है। बी दिया है, पहला पत्थर को पत्थर से टकराना तथा दूसरा दबाव सल्ब तकनीक से, ये भी सही है। इसका मतलब ए और बी हमारा दोनों सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आग की खोज के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है। क्वेश्चन नंबर 6 में कौन सा सही ऑप्शन है, ये देखेंगे। ए है, पहला है, आधुनिक आंध्र प्रदेश स्थित कुरनूल गुफा में राख के अवशेष प्राप्त हुए, सही ऑप्शन है। दूसरा है, आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे, ये भी सही है। तीसरा है, मानव को आग की जानकारी निम्न पुरा पाषाण काल में हुई थी, ये भी सही है। हम देखेंगे ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 7, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा ए दिया है और बी दिया है। इसमें देखेंगे हमारा सही ऑप्शन कौन सा है। ए है, भारत में पुरा पाषाण काल के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे, सही ऑप्शन है। बी दिया है, शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष महाराष्ट्र के पटने पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं, ये भी सही है। ए और बी दोनों हमारा सही है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9, अनुच्छेद पढ़ने के उपरांत 2 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। यहाँ पे कुछ पैसेज दिया है, इसको पढ़ना है। एक सेकंड, इसको हम छोटा कर दे रहे हैं जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। इतने पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलिए इसको हम देखते हैं क्या दिया है। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरा पाषाण कहते हैं। आरंभिक काल को वो पुरा पाषाण काल कहते हैं। यह 2 शब्दों पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले 12,000 साल पहले
के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरापाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। मध्य पाषाण युग को मेसोलिथ भी कहा जाता है। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और 9 हमारा इसी पैसेज पे है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, पुरापाषाण काल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन अनुच्छेद के आधार पर गलत है। इसमें देखेंगे गलत कौन सा है। पहला ऑप्शन है, पुरातत्वविद आरंभिक काल को पुरापाषाण काल कहते हैं, ये सही है, हमने पढ़ा अभी। दूसरा है, पुरापाषाण काल 12,000 साल से पहले लेकर 10,000 साल तक माना गया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में गलत ऑप्शन जो है दूसरा ही है। तीसरा है, यह 2 शब्दों पुरा यानी प्राचीन, पाषाण से यानी पत्थर से बना है, ये भी सही है, ये भी सही है। हमारा दूसरा ऑप्शन जो है इसमें सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए है, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्यपाषाण युग कहते हैं, सही ऑप्शन है हमारा। उसके बाद बी है, मध्यपाषाण युग के औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, ये भी सही है, ये भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है, ए बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा ए और बी दिया है। इसमें देखेंगे कौन सा सही है। ए है, यह 10,000 वर्ष से पूर्व लेकर उसके बाद के काल को नवपाषाण काल कहा जाता है, सही है। बी दिया है, इस काल में पत्थर के औजार प्रायः छोटा हुआ करते थे, ये भी सही है। इसका मतलब तीसरा ऑप्शन सही है, ए बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। क्वेश्चन नंबर 11 में कौन सा हमारा गलत है, तो तीसरा गलत है, महापाषाणी पुरास्थल हल्लोर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा असत्य कौन सा क्वेश्चन है, बुर्ज होम नवपाषाणी पुरास्थल है, ये सही है। कुरनूल गुफाएं पुरापाषाणिक पुरास्थल है, ये भी सही है। ब्रह्मगिरी महापाषाणिक पुरास्थल है, ये भी सही है। इसका मतलब इनमें से कोई गलत नहीं है, चौथा ऑप्शन हमारा सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, इनमें से कौन सा स्थल महापाषाणिक पुरास्थल के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा सही ऑप्शन है आदिचनलोद। क्वेश्चन नंबर 14 है, शुतुरमुर्ग के अंडों से मन के किस काल में बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा सही आंसर है पहला, पुरापाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, जो लास्ट ईयर के पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं वो भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चन कोई छूटने ना पाए, अगर आपके एग्जाम में आए तो रट लीजिएगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पुरापाषाण स्थल है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा सही ऑप्शन है पहला, भीमबेटका। क्वेश्चन नंबर 16 है, मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक पुरा स्थल है, सही ऑप्शन है हमारा पहला, पुरापाषाणिक। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था, सही ऑप्शन है हमारा तीसरा, मेहरगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 18 है, मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8,000 वर्षों पहले गाँव में रहना आरंभ किया था, निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से थे, सही ऑप्शन है हमारा दूसरा, सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 19 है, ये सब सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग रख लीजिएगा, आपके पेपर में आ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आखेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारा सही ऑप्शन है तीसरा,
संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूहों से संघर्ष करना। क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव इतिहास में कौन सा काल युग सबसे लंबा है? क्वेश्चन नंबर 20 में हमारा पहला सही है पूरा पाषाण युग। क्वेश्चन नंबर 21 है, डैश डैश दिया है में प्राचीन शैल चित्रकला मिली है। सही ऑप्शन है हमारा चौथा मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कृषक एवं पशुपालन। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।